देखो 2 नंबर में कर रहा है, 2 नंबर का पहला। देखो यहाँ क्या कर रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। कह रहा प्रथम 4 पद लिखने। कौन कौन पद होता है? A1 होता है, A2 होता है और A3 होता है और A4 होता है ना? है यह इतने तक कार्य निकालना है। जहाँ की 1 नंबर में दिया है A बराबर दिया है 10 दिया है ना, उसके बाद D बराबर कितना दिया है 10 यह दिया है। तो चलो 4 पद हमको निकालना है। A1 बराबर जो होता है ना A होता है, ठीक है। तो यहाँ A बराबर तुम्हारा क्या है 10 है तो 10 एक आंसर हुआ। फिर A2 निकलेगा तुम्हारा, तो A2 बराबर जो होगा ना A प्लस डी होता है। अब बताओ ये क्यों होता है ऐसा, हम बताते हैं इधर ग्राफ करके। देखो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। हमको निकालने क्या करा A2 कह रहा है ना, तो A2 यानी A1 निकाले कि A2 निकाले, पहले बताओ। A1 है निकालते हैं पहले, ठीक है। तो A1 बराबर क्या होता है A होगा अब प्लस एन का जगह हम क्या रखाएगा, एन के जगह में एक रखाया है तो यहाँ भी एक रखाएगा, 1 गुना माइनस 1 गुना डी, डी कितना जी कुछ भी मान लो यानी डी ये रहेगा, ठीक समझ गया। यहाँ क्या होगा A प्लस 1 में से 1 गया क्या होगा 0 गुना डी। तो A1 बराबर क्या निकला तुम्हारा, ये तो 0 हो गया पूरा, A प्लस 0 हो गया पूरा, हुआ ना। इसलिए A1 बराबर क्या निकला 1 A समझ गया। इसी तरह तुम्हें कहेगा A2 निकाल लेते, A2 बराबर क्या निकलेगा A प्लस एन के जगह में यहाँ है ना फॉर्मूला एन, एन के जगह क्या रखा है 2, यहाँ भी 2 रखाएगा अब माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा A प्लस 2 में से 1 घटा 1 गुना डी। तो क्या निकला यानी A2 बराबर क्या निकला मेरा A प्लस डी। समझ रहा ना ये कैसे आ रहा, समझ रहा ना। यहाँ हम डायरेक्ट बैठा रहे थे लेकिन कैसे आ रहा ये भी बता दिए। A3 भी रख सकते हैं, चलो रखो A3 बराबर A प्लस एन के जगह क्या रखाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा A प्लस 2D है ना। बस हमको यहाँ वह रखेंगे, A यहाँ रखा तो यहाँ A कितना चुना 10, तो 10 प्लस 10 कितना हुआ 20। A2 हुआ, फिर A3 निकालेंगे। तो A3 हम क्या ये डायरेक्ट ही रख देंगे, यानी कि A3 जब रखेंगे तो 1 D में घटा के, जैसे यहाँ देखो A प्लस या 3D नहीं बल्कि 2D बस हो गया तुम्हारा। समझ रहा है, A का मान 10 है तो 10 प्लस 2 गुना 10, तो क्या हुआ 10 प्लस 10 गुना 20, 20 और 10 30, एक ही आंसर हुआ। फिर A4 में भी वही होगा A प्लस 3D, समझा। ऐसे याद रखना 4 पूछ रहा तो 3D होगा, ठीक। 5 पूछेगा तो 4D, समझ रहा है ना। यहाँ A का मान कितना दिया है 10 दिया तो 10 प्लस D का मान भी 10 है तो 3 गुना 10, ये क्या हुआ 10 प्लस 10 दिया 30, 30 और 10 40, इट इज आंसर। 4 को बोल रहा था तो A1 बराबर 10 आया, A2 बराबर 20 आया, A3 बराबर 30 आया, A4 बराबर 40 हुआ ना। इसी तुम्हारा जो है ना, इसी तरह तुम्हारा 2 में जितना भी है यानी कि 6 वो है 5 तक है, एक यानी 2 का 5 तक है, 1 2 3 4 5, पांचों जो है ना सेम टू सेम इसी तरह बनेगा तुम्हारा, ठीक है। बना लीजिएगा और बता दो।